नमस्कार प्यारे बंधुओं। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगी आप स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर आगे किए होंगे। प्यारे बंधुओं, हम लोग फिजिक्स में जो आंकिक हमारा सवाल चल रहा था, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो आंकिक सवालों का चल रहा था दोस्तों। और आंकिक सवाल में हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में कुछ सवालों की प्रैक्टिस किए थे। आज फिर कुछ सवालों की फिर प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। और जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर सवाल, तो पहले दोस्तों आप लोग सवाल नोट करिए, फिर हम लोग सवाल को प्रैक्टिस करते हैं। और ये सवाल दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम शायद 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे नोट करिए और फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक, बड़े आसान तरीके से दोस्तों। तो हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत पर बात कर चुके थे कि किसी एक आवेश पर अनेक आवेशों द्वारा लगाया गया जो बल होगा उन सभी के सदिश योग के बराबर होता है। ये अध्यारोपण का सिद्धांत था। तो उसी बेस आधार पर हम लोग इस सवाल को भी लगाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है कि एल भुजा के वर्ग तो आपको पता है किसे का, जिसकी चारों भुजा बराबर होती, प्रत्येक समकोण होता है ना। तो एल भुजा के वर्ग एबीसीडी के प्रत्येक कोण ए और सी पर, प्रत्येक कोण में केवल दो कोण लेना, चारों कोण नहीं लेना वर्ग के। कितने लेना है? दो कोण है। ए व सी पर आवेश प्लस Q1 है तथा प्रत्येक कोण बी व डी पर आवेश माइनस Q2 है स्थित है। ए पर स्थित आवेश साम्यावस्था का मतलब दोस्तों क्या होता है? रेस्ट की अवस्था, विराम की अवस्था, अर्थात बॉडी का वेग शून्य है, रेस्ट की अवस्था। ठीक, तब Q1/Q2 का मान क्या होगा? तो जैसा कह रहा हो वैसे करिए। एल भुजा के वर्ग, एल भुजा का वर्ग बना लीजिए। प्यारे दोस्तों, ये आपका वर्ग बन गया। ए बी सी डी, चार कोने इसके होंगे। इसकी प्रत्येक भुजा एल 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 और एल है। ठीक, ए व सी पर प्लस Q1, ए का मतलब यहां इस पर दोस्तों, ए पर प्लस Q1 है। ए व सी पर, इस पर भी प्लस Q1, ए व सी के पर प्लस Q1 तथा प्रत्येक कोने बी व डी पर माइनस Q2। बी व डी को का मतलब हो गया दोस्तों ये वाला, इस पर माइनस Q2। ठीक दोस्तों, माइनस Q2 आवेश स्थित है। तो ए पर स्थित आवेश साम्यावस्था, इस पर स्थित आवेश कैसा? साम्यावस्था में है, तब Q1/Q2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये वाला आवेश इस पर फोर्स लगाएगा, ये वाला भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये वाला भी इस पर फोर्स लगाएगा, तो हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये वाला देखिए, अब इस पर आपको बल का दिशा भी ध्यान रखना है। ये माइनस है, ये प्लस है, तो इनके बीच कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। इनके बीच कैसा बल लगेगा प्यारे दोस्तों? तो आकर्षण बल लगेगा। तो जब आकर्षण बल लगेगा, इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो कैसा बल होगा दोस्तों? तो आकर्षण बल होगा। जब आकर्षण बल होगा तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि
इसने इस पर फोर्स लगाया तो उसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा, एफ बी ने ए पर लगाया दोस्तों, तो इसे आप लिखेंगे एफ बी ए। ठीक दोस्तों, अब इन दोनों के बीच भी आकर्षण बल लगेगा। जब आकर्षण बल लगेगा प्यारे दोस्तों, तो इसने इस पर जो बल लगाएगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर की ओर होगा, क्योंकि आकर्षण बल है एफ डी ए। अब ये क्या शांत बैठेगा क्या, ये भी तो फोर्स लगाएगा, तो इस पर प्लस है, इस पर प्लस है, तो इसके कारण इस पर लगने वाला बल किधर होगा, इधर होगा, प्रतिकर्षण। तो इसके कारण लगने वाला बल का डायरेक्शन इधर होगा प्यारे दोस्तों। क्योंकि प्रतिकर्षण है, एफ सी ए। ये दूरी पता है, ये दूरी पता है, ये दूरी नहीं पता, तो आप देख रहे हैं ये कैसा त्रिभुज है, समकोण, क्योंकि ये कोण 90, इसको काट के अलग से पढ़ लेता हूं। ये L है, ये L है, ये 90, तो कौन सी भुजा निकालनी, कर्ण। अब कर्ण बराबर होता क्या है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 2l स्क्वायर, अर्थात L√2। तो प्यारे बंधु ये कितना आ गया, L, ये आपका जो आया L√2 है ना। चलिए अब मैं इसे साफ कर दे रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा। है ना, चलिए तो लिखेंगे इसका आंसर, बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण, स्थित आवेश के कारण ए पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा प्यारे बंधु, एफ ए बी, यानी इसके कारण इस पर लगने वाला बल का आकर्षण होगा, इसने इस पर लगाया तो अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि दो असमान प्रकृत आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होता है। ये माइनस है, ये प्लस है, तो विपरीत प्रकृति के आवेश हुए तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा, है ना। तो आकर्षण बल लगेगा, तो एफ ए बी 1/4 पाई एफ साइन नॉट Q1, उसका Q2 है और इसका Q1 है, बटे L स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। अगला, बिंदु D के कारण, बिंदु D पर स्थित आवेश के कारण A पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा प्यारे बंधु, F1/4 पाई एस साइन नॉट। देखिएगा D के कारण A पर आकर्षण, इनकी बीच की दूरी और इन दोनों आवेशों का गुणनफल, वो भी Q2 गुणे Q1 बटे बीच की दूरी L स्क्वायर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ठीक दोस्तों,
ये डी है आपका, ठीक। F बराबर 1 पाई, अच्छा यहां लिख लीजिए FAD, ठीक। अब प्यारे बंधुओं, इन दोनों के कारण परिणामी निकालेंगे, एक इसके कारण और एक इसके कारण। परिणामी इधर आएगा, ये इस वाले आवेश इधर की, अगर ये स्थिर अवस्था में रखा है इसका मतलब एक फोर्स इधर लग रहा है, तो एक फोर्स इधर लगना चाहिए F, इन दोनों का परिणामी। तो ये फोर्स और ये फोर्स आपस में इक्वल हो गए, तभी तो ये साम्य अवस्था में बना हुआ है। तो लिखेंगे FAB तथा FAD के कारण परिणामी बल F रूट ऑफ FAB स्क्वायर प्लस FAD स्क्वायर प्लस 2FAB इंटू FAD, और प्यारे दोस्तों काश इन दोनों के बीच बना कोण कितना है यहाँ, तो 90 अंश है ना, cos 90 अंश। और FAB और FAD ये कैसे हैं आपस में परिमाण में बराबर, ठीक। FAB FAD, ठीक ठीक है। चलिए, तो F रूट ऑफ, इसके स्थान पर पड़ा रहने दीजिए AB, इसके स्थान पर चेंज कर देते FAB प्लस 2FAB इंटू FAB, और cos 90 का मान 0 होता है, तो ये पूरी वैल्यू क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो F रूट ऑफ FAB का होल स्क्वायर प्लस FAB का होल स्क्वायर प्लस 0, तो यहां से जो आएगा F रूट ऑफ 2FAB का होल स्क्वायर, अर्थात इसका जो मान आएगा प्यारे बंधुओं FAB इंटू रूट ऑफ 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ठीक। अब देखिए प्यारे बंधुओं, अब लिखेंगे कि C के कारण A पर लगने वाला बल, तो यहां लिखेंगे C पर स्थित आवेश के कारण लगने वाला बल A पर स्थित आवेश पर, यानी C पर स्थित आवेश के कारण लगने वाला बल A पर स्थित आवेश, A पर स्थित आवेश पर, ठीक है। तो लिखेंगे F AC 1/4 पाई S sin नॉट Q1 इंटू Q1 बटे इनकी बीच की दूरी L रूट 2 का होल स्क्वायर, तो आएगा 1/4 पाई S sin नॉट Q1 इंटू Q1 बटे L स्क्वायर इंटू 2। आप देखिए प्यारे दोस्तों, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखिए मैंने क्या कहा, ये क्या कह रहा है कि A पर स्थित आवेश साम्य अवस्था में, इसका मतलब ये वाला, इसके कारण जिस पर लगने वाला बल है इधर की धकेल रहा है, इन दोनों के कारण लगने वाला बल इधर है, इसका मतलब ये वाला बल और ये वाला बल आपस में क्या है, बराबर है, या इनका जो परिणामी है साम्य अवस्था का मतलब इन दोनों के कारण जो लगने वाला बल का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे A पर स्थित आवेश साम्य अवस्था में है,
तो यहाँ लिखेंगे ए पर लगने वाला बल, ए पर लगने वाला, ए पर स्थित आवेश पर, है ना, ए पर स्थित आवेश पर लगने वाला परिणामी बल FAC प्लस माइनस F बराबर 0, अर्थात FAC इक्वल टू F, है ना दोस्तों। ठीक, तो FAC का मान आप यहां से रख सकते हैं। FAC का मान ये है परिमाण में, ये तो वेक्टर फॉर्म में है, तो यहां से जब आप रखेंगे तो देखिएगा क्या आएगा, Q1 इन 1/4 पाई एफ साइन नॉट। FAC का दोस्तों मान रखेंगे तो ये है ना FAC, तो रखेंगे 1/4 पाई एफ साइन नॉट Q1 इंटू Q1 बटे L स्क्वायर इंटू 2। F की वैल्यू ये निकाले हैं, कितना आया, यहां रख दीजिएगा। FAB का मान कितना है दोस्तों, ये है, तो 1/4 पाई एफ साइन नॉट Q2 इंटू Q1 बटे L स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 2, इसे मानिए समीकरण 3। ठीक दोस्तों, तो जब आप यहां रखेंगे इसकी वैल्यू 1/4 पाई एफ साइन नॉट Q2 इंटू Q1 बटे L स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 2। प्यारे दोस्तों ये पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, L स्क्वायर से L स्क्वायर, तो 1/2, इसमें बचेगा क्या, Q1 इंटू इसमें Q2 इंटू रूट ऑफ 2। प्यारे दोस्तों हमें लाना क्या है, Q1 बटे Q2, तो ये गुणा भी इधर है भाग में, ये भाग उधर जाए गुणा में, तो Q1 अपॉन Q2 बराबर 2√2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। नोट कर लीजिए दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये आपके एग्जाम में आए जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक, तो इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और इसी तरह सवालों को और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक दोस्तों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए दोस्तों अगला सवाल जैसे लिखा है, दो धनावेश जो परस्पर 0.1 मीटर, दो धनावेश हैं, दो धनावेश हैं, दो धनावेश हैं, एक धनावेश ये है, एक धनावेश ये, एक धनावेश ये, एक धनावेश ये है, दो धनावेश जो परस्पर 0.1 मीटर, इनके बीच की जो डिस्टेंस है
0.1 मीटर। कितना है दोस्तों? 0.1 मीटर। जीरो पॉइंट वन मीटर है को कितने बल से प्रतिकर्षित करते हैं दोस्तों? इन पर जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल होगा, इन पर जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि समान आवेश है, F बराबर 18 न्यूटन का है। प्रतिकर्षण बल जो है इन पर जो लगने वाला बल है 18 न्यूटन का। यदि दो आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम, तो इस पर मान लीजिए दोस्तों Q1 आवेश है, इस पर Q2 आवेश है, तो इन दोनों आवेशों का योग जो है 9 माइक्रो कूलम है, अर्थात Q1 प्लस Q2 दोस्तों 9 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो का मतलब कितना होगा दोस्तों? 10⁻⁻6 कूलम होगा, है ना। माइक्रो का मतलब दोस्तों कितना होता है? 10⁻⁻6 होगा। माइक्रो मतलब होगा दोस्तों 10⁻⁻6 होगा। ठीक दोस्तों, देखो इसका जो आंसर करेंगे हम लोग, चलिए F बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एफ साइन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक, F की वैल्यू 18 न्यूटन, इसका मान कितना होता है? 9 गुणे 10⁻9। 1/4 पाई एफ साइन नॉट का मान कितना होता है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए 1/4 पाई एफ साइन नॉट का मान कितना होता है? 9 गुणे 10⁻9। मात्रा क्या होगा दोस्तों? तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक, 9 इंटू 10⁻9। Q1 की वैल्यू पता नहीं, ये दोनों को तो वैल्यू निकालना है हमें। इनके बीच की दूरी कितना दिया प्यारे दोस्तों? तो 0.1 मीटर। तो Q1 इंटू Q2 बराबर 18 गुणे 0.1 गुणे 0.1 अपान 9 गुणे 10⁻9। 9 दूनी 18। तो Q1 इंटू Q2 बराबर प्यारे दोस्तों ये आ जाएगा 2 गुणे 10⁻⁻9, और ये दोनों और बढ़ जाएंगे -2। तो Q1 इंटू Q2 बराबर 2 गुणे 10⁻11 है ना दोस्तों। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए इसे। अब देखिए क्या दिया क्या है क्वेश्चन में? दिया है कि Q1 प्लस Q2 बराबर कितना? 9 गुणे 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम। ये इक्वेशन नंबर मेरा फर्स्ट हुआ, तो ये सेकंड हुआ। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्या ठीक दोस्तों, अब देखिए इसमें प्लस का दिया हुआ है, माइनस का बना लेते हैं। देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं, Q1 प्लस Q2 समीकरण 1 से, समीकरण 1 से दोस्तों। ठीक है, तो जो आपका दिया है Q1 प्लस Q2 बराबर क्या दिया? 9 गुणे 10⁻⁻6। दोनों पक्षों को वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग। तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर 9 इंटू 10⁻⁻6 का a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2, और 9 में 81 गुणे 10⁻⁻12। ठीक है, प्लस का दिया हुआ है, हमें माइनस को बनाना है। तो अब देखिएगा दोस्तों, अब मेन कॉन्सेप्ट यही है। मैं क्या करूंगा, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर
-2q1 q2 प्लस इतना घटाया जितना जोड़ूंगा और प्लस 2q1 q2 बराबर 81 गुणे 10 की घात -12। प्यारे दोस्तों ये किसका फार्मूला बन गया, तो q1 q2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और प्लस 4q1 q2 बराबर 81 गुणे 10 की घात -12। अब देखिए क्या दोस्तों, समीकरण 2 से q1 q2 का होल स्क्वायर प्लस 4q1 इंटू q2 के स्थान पर 2 गुणे 10 की घात -11 बराबर 81 या 1.2 उधर घात घट जाएगी -11 q1 q2 का होल स्क्वायर प्यारे दोस्तों, और ये प्लस उधर जाएगा माइनस में 8.1 इंटू 10⁻11 -8 गुणे 10 की घात -11 q1 q2 का होल स्क्वायर। आप यहाँ से 10 की घात माइनस कॉमन ले लेंगे तो 8.1 माइनस 8.0 गुणे 10 की घात -11। जब तक आप इसको सम दशमलव नहीं बनाएंगे तब तक घटेगा नहीं। इसमें कॉमन क्या, 10 की घात -11 10 की घात -11, ठीक। तो 10 की घात जब -11 आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 8.1 और -8, तो इसे एक अंक बाद दशमलव, इसको भी एक अंक बाद दशमलव बना लेते हैं। इससे घटाना आसान से घटा सकते हो, तो q1 q2 का होल स्क्वायर 0.1 इंटू 10⁻11। अब ये दशमलव इधर मूव करेगा तो घात कितने जुड़ेगी, -1 जुड़ेगी। तो q1 q2 का होल स्क्वायर 1 इंटू 10 की घात -12, वर्ग घटा वर्गमूल चढ़ा दोस्तों, तो q1 q2 रूट ऑफ 1 इंटू 10 की घात -12। तो प्यारे दोस्तों q1 q2 बराबर प्लस माइनस 1 गुणे 10 की घात -6। ठीक दोस्तों, एक बार आप प्लस में ले लेंगे, प्लस में लेने पर तो q1 q2 बराबर प्लस 1 गुणे 10 की घात -6। इससे मान लीजिए दोस्तों समीकरण 4, तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को फोर्थ को या ऐसे लिखिए समीकरण फर्स्ट प्लस फोर्थ दोस्तों, तो q1 प्लस q2 बराबर कितना माइक्रोकूलम दिया, 9, यानी 9 गुणे 10 की घात -6। और ये q1 q2 बराबर 1 गुणे 10 की घात -6। प्यारे दोस्तों ये कट जाएगा, 2q1 बराबर 9 1 10 गुणे 10 की घात -6 भाग में जाएगा तो q1 बराबर कितना आएगा, और 10 बटे -6/2, 2 पंचे दोस्तों 10, तो q1 बराबर 5 गुणे 10 की घात -6, अर्थात q1 बराबर कितना है, 5 माइक्रो कूलम दोस्तों। एक 5 माइक्रो कूलम हुआ तो दूसरा दोस्तों कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि q1 प्लस q2 बराबर टोटल कितना 9 माइक्रो कूलम है। उन दोनों का योग कितना है दोस्तों, 9 माइक्रो कूलम। अगर एक 5 माइक्रो कूलम आ गया तो दूसरा कितना हो जाएगा, 4 माइक्रो कूलम। अतः q1 बराबर 4 माइक्रो कूलम दोस्तों। प्यारे दोस्तों देखिएगा, एक आंसर तो आपको ये आया, एक आंसर जब आप माइनस यहां से लेंगे तो एक आंसर आपको और मिलेगा। अगर एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में आ रहा है तो उसे नहीं लेना, पहले ही सब तरफ दिया कि दोनों दो धनावेशित हैं तो दोनों ऋणावेश आएंगे उसमें, तो गलत होगा शायद। इसको आप लोग ऋणावेशित से लगाइएगा, एक बार ऋण लेइएगा तो देखिएगा ऋणावेशित आ जाए, लेकिन हमें धनावेशित लेना तो हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा। तो एक पर
यानी Q1 कितना माइक्रो कूलम होगा 5, यानी इसका मान जो हमारा आया, जो हमारी वैल्यू पूछा था, ये 5 माइक्रो कूलम आया और इसका मान दोस्तों 4 माइक्रो कूलम है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो इसे राइट करिए दोस्तों, इसे नोट करिए। इसे नोट कर लीजिए और इसको माइनस लेके आप सेल्फ लगाइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज आपको ये सेशन पसंद आएगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करते जाइएगा दोस्तों। सभी दोस्तों एक बार लाइक करिए, सभी लाइक करिए। अगर सेशन आपको पसंद आया तो लाइक करिए। अगर सेशन आपको पसंद आया दोस्तों तो आप क्या करिए, लाइक करिए। सेशन पसंद आया दोस्तों तो लाइक करिए। ठीक ठीक सभी का ठीक, हाँ हाँ दोस्तों। तो आज हम लोग सेशन पे यही विराम देते हैं और नेक्स्ट डे में वैद्युत क्षेत्र से संबंधित हम लोग थ्योरियां पढ़ेंगे, फिर उससे सवाल भी लगेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मैं फिर आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे सूचनाएं आपको सुव्यवस्थित ढंग से पहुंच सकें। तो बस आज इतना ही। सभी को एक बार पुनः जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी को।